हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहरुख और आज हम बात करेंगे उन 7 रूल्स की जिनको फॉलो करते हुए आप अपना ट्रेडिंग पैटर्न कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। ये रूल्स आपको ऐसी गलतियां करने से रोकेंगे जो मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेडिंग के दौरान करते हैं। तो आइए चलिए हम जानते हैं वो 7 रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1, हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है और यही ट्रेडिंग प्लान आपको स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से अलग बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाए। तो ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना है। नंबर 1, सेट योर रिस्क लेवल। हर ट्रेडर का रिस्क लेवल डिफरेंट होता है एंड वही रिस्क लेवल आपको बताता है कि आप एक ट्रेड में या एक सिंगल डे में कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। कई बार आप एक ट्रेड में छोटा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं और ऐसी सिचुएशन में आप पैनिक होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक अच्छे लेवल में एंट्री लेने के बावजूद भी आप पैनिक होकर लॉस बुक कर लेते हैं। इसीलिए कोई भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको अपना रिस्क लेवल सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ट्रेड के दौरान पैनिक सिचुएशन में कभी ना आए। नंबर 2, सेट योर गोल्स। अगर आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके गोल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एंड यही चीज़ ट्रेडिंग पर भी एप्लीकेबल है। आप सभी ने सुना होगा, बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे गोल्स को पहले अचीव करना पड़ता है। सेम ट्रेडिंग में भी यही होता है। अगर आप ये सोचकर ट्रेडिंग कर रहे हैं कि एक दिन में बड़ा प्रॉफिट अर्न करना है तो आप दूसरी तरफ बड़ी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। एक बार जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, एक मीटिंग के दौरान वो जब वॉरेन बफेट से मिले, जिन्हें वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है, तो जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपकी थ्योरी इतनी सिंपल है फिर भी हर कोई आपको कॉपी क्यों नहीं करता। तो वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता और ये फैक्ट सही है कि हर किसी को जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश है। इसीलिए ट्रेडिंग में आपको अपने प्रॉपर गोल्स को सेट करना ज़रूरी है एंड उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यू बेसिस पे छोटे गोल्स को पहले अचीव करना पड़ेगा। नंबर 3, मेंटल प्रिपरेशन। किसी भी काम को प्रॉपरली करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब आप खुद सोचिए, कई बार आपको बहुत से काम होते हैं या आपका फोकस कहीं और होता है और ऐसे टाइम पर आप ट्रेडिंग करते हैं जिसमें आपका हार्ड अर्न मनी लगा हुआ है। तो कई बार मेंटली प्रिपेयर या फोकस नहीं होने के कारण आप अपना हार्ड अर्न मनी खो देते हैं। तो ध्यान रखिए, आप ट्रेडिंग तभी करें जब आप मेंटली फ्री हों, फोकस्ड हों एंड कंप्लीटली मार्केट अवर्स में कॉन्सेंट्रेट कर सकें। रूल नंबर 2, कीप इमोशंस असाइड्स। अगर आपको ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस से बचना है तो आपको सबसे पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, किसी स्टॉक में आपने पोजीशन बनाने के बाद स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करा, बट बाद में जाकर डर या लालच में आप उस पोजीशन से एग्जिट कर गए एंड उसी चीज़ का आपको थोड़ी देर बाद रिग्रेट होता है। और इसी तरह के सडन डिसीजन मैक्सिमम केसेस में प्रॉफिटेबल नहीं होते। 4 तरह के इमोशंस होते हैं जो आपके डिसीजन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं ट्रेडिंग के दौरान: ग्रीड, लालच, फियर, डर, होप, आशा, रिग्रेट, पछतावा। अगर आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको इन 4 इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। रूल नंबर 3, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। कई बार ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में ट्रेडर एक ही समय में बहुत सारी पोजीशंस बना लेते हैं बिना किसी स्ट्रेटेजी के। उन्हें लगता है ज़्यादा पोजीशन से बड़ा रिटर्न आ सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में उन्हें लॉस ही फेस करना पड़ता है। ओवर ट्रेडिंग के बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ाता है। ओवर ट्रेडिंग में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो आपको खुद से कुछ सेल्फ रूल बनाने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप चाहें तो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें और भी रूल्स ऐड कर सकते हैं। रूल नंबर 4, ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड पेशेंस। किसी भी काम में सक्सेस अचीव करने के लिए डिसिप्लिन एंड पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये रूल इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार अनडिसिप्लिन ट्रेडिंग के कारण हम मार्केट से अर्न करा हुआ प्रॉफिट वापस खो देते हैं। अगर हम बात करें पेशेंस की, तो आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप टारगेट हिट होने के पहले ही पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं एंड थोड़ी देर बाद वो टारगेट हिट हो जाता है और उस पोजीशन का आपको बहुत ही रिग्रेट होता है।
बहुत से ट्रेडर्स की ये प्रॉब्लम है कि जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, बट जब आपकी पोजीशन लॉस में जाती है तो उसे आप एवरेज करते हैं या स्टॉप लॉस रिवाइज कर देते हैं, और ऐसे में हमेशा प्रॉफिट छोटे एंड लॉसेस बड़े हो जाते हैं। अल्टीमेटली मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका नेगेटिव शो होने लगता है। इसीलिए ट्रेडिंग करते समय ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 5, ऑलवेज ट्रेड विथ लो क्वांटिटी। हमेशा कोशिश करें कि इंट्राडे ट्रेड लो क्वांटिटी के साथ ही करें। अगर आप हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, आप बड़ा एसएल लगाने में डरेंगे क्योंकि बड़ा एसएल के साथ बड़ा लॉस होने का डर रहेगा। सेकंड, इन केस अगर आपकी पोजीशन नेगेटिव गई तो हैवी क्वांटिटी होने के डर से आप पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। वहीं अगर आप लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस भी बड़ा मेंटेन कर सकते हैं, और इन केस एसएल ट्रिगर हुआ तो भी आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। हैवी क्वांटिटी के ट्रेड हमेशा आपके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। आप हमेशा कोशिश करिए लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने का। रूल नंबर 6, डू नॉट ट्राई टू रिकवर लॉसेस एग्रेसिवली। हर वो पर्सन जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, सबकी एक ही इच्छा होती है कि वो मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, बट फैक्ट ये है कि 90% लोग अपना पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग में खो देते हैं, एंड उन्हीं में से 80% ट्रेडर्स पहले ही 2 साल के अंदर क्विट कर देते हैं। ट्रेडर्स के लॉस का रीज़न है कि वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारने की बजाय कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं। उन्हीं में से एक रीज़न ये है कि कोई भी अपना हार्ड अर्न मनी खोना नहीं चाहता एंड उसी को रिकवर करने के लिए एग्रेसिवली ट्रेड करने लगता है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस लॉस को सेम डे ही रिकवर करें, क्योंकि लॉस रिकवरी के लिए अगेन आप हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने लगते हैं। वो रिकवर होने की बजाय और बड़ा लॉस बन जाता है। तो कभी भी अपने लॉसेस को एग्रेसिवली रिकवर करने की कोशिश ना करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 7, यू मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स स्ट्रिक्टली। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको बिना स्ट्रैटेजी एंड रूल्स के आप मार्केट में ट्रेड ना करें। थैंक यू, होप you like this video, looking forward to provide you more beneficial information like this, but at the most need your support, so please like and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram at stockmarket_broker.